दोस्तों मैंने भी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत पुण्य का काम कर लिया। हेलो दोस्तों, बैक टू माय चैनल। आज का मेरी व्लॉग थोड़ा खास है। खास इसलिए क्योंकि घर पे छोटा सा फंक्शन था। फंक्शन स्टार्ट होने से पहले मुझे करनी थी घर की सफाई वगैरह, तो जल्दी जल्दी से मैंने घर की पूरी डीप क्लीनिंग की, डस्टिंग वगैरह की, सारे घर को अच्छी तरह से धो दिया सुबह सुबह सुबह। और फिर कमरे में पोछे लगाने के बाद मैंने कमरों को भी कर दिया बंद, जिससे धूल वगैरह कमरे में ना बढ़े। फिर ऊपर आकर देखा आसमान में धुंध छा रही थी। मौसम ऐसे हो रहा था जैसे दिसंबर जनवरी की सर्दियाँ स्टार्ट अभी भी हुई हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर ठंडी हवा का इंजॉय लिया, उसे महसूस किया। फिर उसके बाद लगी अपने काम पे। मैंने ब्रश किया, ब्रश करके मैं नहाई। नहाने के बाद मैंने की पूजा। पूजा करने के बाद फिर उस पर आके मैंने अपने मुंह पे लगाया क्रीम वगैरह, अपनी थोड़ी बहुत सिकल को अपना अच्छा सा किया, अपने फेस को। फेस चेक करने के बाद फिर मैंने पी थोड़ी गर्मा गर्म चाय। चाय पीने के बाद घर के एक दो काम किए। फिर मम्मी की उपले रखने में थोड़ी बहुत मैंने मम्मी की हेल्प की, क्योंकि गीले सूखे उपले मम्मी को अलग करने थे। उसमें मम्मी को मैंने उपले पकड़ा। उपले पकड़ाने के बाद फिर उपले को जितना भी खाद था कुछ वो नीचे आके गिर गया। फिर दोबारा से मुझे नीचे झाड़ू लगानी पड़ी। फिर उसके बाद खाया मैंने खाना। वैसे तो हम पूरी फैमिली आंटी के घर इनवाइट थे, बट मुझे भूख लग रही थी। पता ना खाना वहाँ किस टाइम तक मिली, तो थोड़ा बहुत हमने घर से खा के चले। तो भाभी ने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, गरम गरम चपाती, ठंडी ठंडी चाय। खाना खाने के बाद फिर यहाँ लगी बालों में जल्दी से मैं बाल काटने, क्योंकि आंटी घर से बार बार बुला रहे थे, थोड़ा जल्दी आओ जल्दी आओ। हम खाने वगैरह में थोड़ा लेट हो चुके थे। फिर जल्दी से मैंने बांधी अपनी पोनी टेल। अब हो चुकी मैं फुल रेडी। यहाँ भाभी बिल्कुल तैयार थी, बस मेरे वेट कर रही थी। फिर हम दोनों तैयार होकर निकल पड़े आंटी घर। हमसे पहले हमारे छुट्टू मुट्टू तैयार थे। ये बहुत देर से नीचे गेट बार बार बजा रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ। और फाइनली आप पहुँचे अपनी चाची जी अंकल जी के घर। यहाँ के हमने सबसे हाय हेलो की। सामने नजर आई हमें अपनी दादी माँ। फिर भाभी ने दादी माँ के आगे यहाँ पैर छुए, इनसे ढेर सारा आशीर्वाद लिया, इनसे दुआएं ली। फिर आप पहुँचे हम ऊपर, क्योंकि खाने पीने का अरेंजमेंट ऊपर हो रहा था। फिर भाभी ने यहाँ पर आंटी वगैरह के पैर छुए, इनसे आशीर्वाद लिया। और फिर हमारी ड्यूटी लगी थी आलू और मटर छोलने की, क्योंकि खाने का अरेंजमेंट होना था। 30-35 मेंबर थे जिनका खाना बनना था, तो उनका खाना हम सोचे घर ही बनाएंगे। आंटी ने फिर घर ही तैयारी कर रही थी, तो सभी किसी ने आलू छोले, किसी ने मटर छोले, मिलजुल के सभी ने लगभग काम कर लिया था। थोड़ी हंसी मजाक साथ में चल रही थी। हंसी मजाक करते करते यहाँ आंटी ने रायता बना लिया। सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत और सामान गिरना था, उसमें मैंने वो कसूरी मेथी वगैरह गिर के अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद आंटी ने चाय दी, क्योंकि थोड़ा बहुत चाय पियो एनर्जी आएगी। हंसी मजाक करते करते कभी गला वाला एनर्जी कम हो जाए, तो बीच में हमने चाय पीने के बाद वापस फिर लग गए हम अपने काम पे। और ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसे फ़ोन लेके अलग रूम में बिठाते कि तू यहाँ बैठ के फ़ोन चला ले, बार बार डिस्टर्ब ना कर। फिर भाभी बना रही थी यहाँ पनीर की सब्जी, जो बन रही थी बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि मेरे अंकल जी लहसुन प्याज नहीं खाते। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना चाहिए। जो भी सब्जी बनेगी बिना लहसुन प्याज की बनेगी। और यहाँ खीर बन के बिल्कुल तैयार थी। और फाइनली मैं आपको बता दूँ, जो आज घर पे फंक्शन है वो है कीर्तन कान्हा जी का। मेरे अंकल जी हर साल कान्हा जी का कीर्तन करवाते हैं। कीर्तन करने वाले बाहर से आते हैं, फरीदाबाद से, वो आ चुके हैं। अब करते अपना व्लॉग यहीं समाप्त। आगे का व्लॉग दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में।